हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका खाना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 12.2 पढ़ रहे थे, प्रश्न नंबर 3 तक के सवालों को हमने हल कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 4 से क्लास की शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 है, उसका हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है। अब प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। कलमदान मतलब जिसपे हम पेन रखते हैं, ठीक है ना। किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना हुआ है। तो भैया ये हमारा कलमदान है, घनाभ के आकार का लकड़ी से बना हुआ है। ठीक, ये हमने इसको फ्रंट व्यू सामने वाला आपको दिखा रखा है, ठीक है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। हमने क्या बोला, जिसमें कलम रखने के लिए एक 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। अब कलम रखने के लिए जो हमने उसका साइज बना रखा है, किस प्रकार का साइज में हमने कलम रखना है, तो शंकुनुमा 4 गड्ढे बने हैं, इसमें अपन पेन रखे जा रहे हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है घनाभ की विमाएं दे रखी हैं। देखो, घनाभ की विमाएं, विमाएं क्या होते हैं आप बताओ? घनाभ की विमाएं आपको दे रखी हैं। ये कितनी दे रखी हैं? ये दे रखी हैं आपको 15 गुणे 10 सेंटीमीटर में दे रखी, ठीक है। 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे, और आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? 3.5 सेंटीमीटर, ये आपकी घनाभ की विमाएं दे रखी है। हमसे कह रहा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब गड्ढा शंकुनुमा है तो इसकी त्रिज्या हमने यहाँ पर दिखा दी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और 5 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा? देखो, पूरे कलमदान में आपसे लकड़ी का आयतन पूछ रहा है, तो आप एक चीज ध्यान देना। पहले पूछो घनाभ की विमाएं क्या होती है। विमा क्या होती है? विमा मतलब जिस चीज को हम मापते हैं या नापते हैं। विमाएं क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब विमाएं होती है, ठीक है। अब घनाभ हो गया, ये 3D फिगर है, इस पे 3 विमाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और घनाभ का आयतन क्या होता है? इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है? घनाभ का आयतन। तो एक प्रकार से ये घनाभ का आयतन ही दे रखा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने सरल रूप में नहीं देखा। हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको एक एक शब्द में नहीं देखे, एक अंक में ना देखे, इसको विस्तारित करके लिख रखा है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आप बताना। घनाभ का अगर आपसे हम आयतन पूछेंगे तो ये आयतन ही दे रखा है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर कोई इन्होंने रेफरेंस तो दिया नहीं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअली यही लंबाई है, तो आप कुछ भी मान लो, ठीक है ना। ये एल मान लो, ये बी मान लो, ये एच मान लो, इस फ्रीक्वेंसी ऐसा होता है। हमसे पूछ रहा है पूरे कलमदान की में लगे लकड़ी का आयतन। तो आप ये बताओ, है कलमदान घनाभ का आकार का, और जो इसमें गड्ढे बने शंकुनुमा, तो ये गड्ढे बने हैं पेन खोसने के लिए, तो गड्ढा हुआ कैसे? उतने शंकुनुमा गड्ढे में से उतनी लकड़ी निकाल के बाहर की गई हो, तभी गड्ढा बना होगा, तभी उसमें पेन खोसा गया होगा। अगर गड्ढा नहीं होगा तो आप पेन नहीं खोस सकते हो, तो उतनी लकड़ी को निकाला गया है। तो ये पूरे खोखले हैं गड्ढे, तभी खोखले ना होता आप इस पे पेन नहीं रख पाते। तो अगर आपसे पूरे कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन पूछोगे कि कितनी लकड़ी बची है, तो पूरे घनाभ के आयतन में से इस शंकुनुमा जो गड्ढे हैं, इनको आप अलग कर दोगे तो सिर्फ जो बचेगा ना वो लकड़ी लकड़ी ही बचेगी। अब 4 इस तरह के शंकुनुमा गड्ढे, तो पूरे घनाभ के आयतन से माइनस में 4 शंकुनुमा गड्ढों का आयतन माइनस करोगे तो बचेगा क्या? लकड़ी का आयतन बचेगा, ठीक है। चलो, तो भैया कलमदान में बची लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। कलमदान में बची लकड़ी का आयतन, ठीक है। ये कलमदान के लकड़ी का आयतन, कलमदान में बची लकड़ी का आयतन आपसे पूछ रहा है कितना है लकड़ी बताओ। तो आप कैसे निकालोगे? घनाभ का आयतन क्या लोगे आप? घनाभ का आयतन लोगे, ठीक है। क्या लोगे आप? घनाभ का आयतन लोगे। इस पे क्या माइनस करोगे? 4 गुणे शंकु का आयतन, ये शंकुनुमा आकृति का आयतन, शंकुनुमा आकृति का आयतन क्या करोगे? आकृति का आयतन, ये माइनस कर दोगे और आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया ना? तो भैया पहले आप घनाभ का आयतन निकाल दो। घनाभ का आयतन क्या होता है निकाल दो। घनाभ का आयतन निकालो। हमें क्या यही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। निकालो भैया। 15
10 है 3.5, 15 धमा 150, 3.5 दशमलव बाद में लगाएंगे। पहले हम इसको हल कर ले रहे हैं, तो आप इधर हल कर लो, यहाँ कर दे रहे हैं 135, 5 जीरो बार 5 50 25, 5 एकम 5, 3 जीरो बार 3 25 15, 3 एकम 3 1 4, 0 5 7 5 12, 4 1 5, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, जीरो को कोई महत्व नहीं होता, 525 कितना निकल के आया 525 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आपका निकल के आ गया इसका आयतन। ठीक, कितना निकल के आया, हम इसलिए लिख ले रहे हैं क्योंकि इसको हम मिटाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है, फिर हम इसका निकालेंगे, तो यहाँ पहले से हमने लिख दिया। ठीक है, चलो अब इसको मिटाएंगे, अब इसको हम मिटाएंगे। ठीक, अब इसको लिख लो, अब इसको मिटाएंगे। अब किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ये 4 गुणे शंकु का आयतन। ठीक है ना, इसको मिटा दें, पहले एक शंकु का निकाल ले रहे हैं, फिर हमारे पास 4 के लिए क्या करोगे, 4 से गुणा कर दोगे, 4 के लिए क्या करोगे, 4 से गुणा कर दोगे। चलो निकालो, शंकु का आयतन निकालो, एक शंकु का आयतन क्या होगा, एक शंकु का आयतन निकालो, एक शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही होगा। तो भैया 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर कितना है 0.25, 0.25, 0.25 गुणे में क्या है 1.4h। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0.2 बचेगा ये। ठीक, इनका गुणा करा दो, 5 5 25, तो 22 गुणे 0.25 हो जाएगा, और 0.2 पूरे में क्या है 3, 25 दूना 50, 3 अंक के बाद दशमलव है ना, तो आप कैसे लगाओगे 22, भाई 25 दूना 50 हो जाएगा, 0.50, ये आप ऐसे लगाओगे, बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ 1, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब भैया 25 और 22 का गुणा करा लो, दशमलव हम बाद में लगा देंगे, 2 10, 0 0 1, 0 0 1, 3 अंक के बाद दशमलव, भैया यहाँ दशमलव लगेगा, 0 को कोई महत्व तो है नहीं, तो ओवरऑल क्या बचेगा आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास 1.1/3। ठीक, यही बचेगा ना, हाँ ये बचेगा, तो यही बचेगा, इसको मिटा दे रहा, ध्यान देना, ये हम मिटा दे रहे। ठीक, क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व करो, क्योंकि भिन्न से हटाओ, दशमलव हटाओगे क्या बचेगा 11/30, और इसे भाग दे दो भैया 23 से, 11 में तो नहीं जा रहे, 0 लगा के दशमलव लगाओ, ये बढ़ाओ, 3 त्रिकाई 9, कितना आएगा 2, 3 3 छंगा 18, 2 फिर लगाओ, 3 छंगा 18, बस बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इतना ही ले लो, 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है, ये आपका एक शंकु का आयतन आया। अब 4 के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, चलो हटा दें, ये हटा दें, ठीक ना। और 4 के लिए क्या करोगे, भाई 4 है ना इसी आकृति, तो 4 शंकु का आयतन, भैया 4 शंकु का आयतन आप कैसे निकालोगे, 4 शंकु का आयतन, ये शंकुनुमा आयतन आकृति का आयतन क्या करोगे, 4 गुणते 0.366, इसका आप मल्टीप्लाई करो। ठीक, कितना आएगा, 4 छंगा 24, हाँ, और 4 छंगा 24, 24 तो 26, 4 थी 12 तो 14, 3 अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब दोनों को माइनस करना है, माइनस करने के लिए क्या, वो बाद में पहली वाली लाइन लिखी थी ना, नीचे वाले आप लिख लेना कि भाई कलमदान की लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन 525, माइनस क्या करोगे, ये यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा दो, 1.464 माइनस करो, भाई 5 का 5 ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 4 में 1 गया 3 हो जाएगा, 10 उधर के 9 में 4 गया 5 हो जाएगा, और 9 में 6 गया 3 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6। ये आपका आ गया फाइनल उत्तर सेंटीमीटर क्यूब। कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन 523.536। क्लियर है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इसको मिटा दिया जाए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, चलो मिटा दें, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला देख लेते हैं, यह आपका हो गया है। देखो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5, पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो
चलो प्रश्न नंबर हमसे 5 क्या कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है। तो पहले तो आप बर्तन बना लो, उल्टा शंकु करोगे तो वी बनेगा, बना लेना, बना नहीं सही से, ठीक है ना, ये बनेगा, ठीक है ना, ये। अब हमसे करें एक बर्तन तो उल्टा शंकुनुमा, बर्तन कैसे है, शंकुनुमा, कैसे है, शंकुनुमा। हमसे कह रहा है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपरी सिरे जो खुले हुए हैं कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है r बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। हमसे कह रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ, लबालब, भैया इनको पानी से आप भर दो, ये पानी से वैसे भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भैया पानी से पहले हम जैसे जैसे भैया प्रश्न कह रहा है हम वैसे वैसे प्रश्न को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है हम इसको वैसे वैसे आगे बढ़ा रहे हैं। हमसे कह रहा है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती, भैया गोली भी डाल दो, इसने ये नहीं बताया कितनी गोली है, ये कह रहा है कुछ गोली डाली गई, ठीक है ना। हमसे क्या बोला कि भाई इन्होंने ये नहीं बताया कितनी गोलियां हैं, इन्होंने क्या कहा, कुछ गोलियां डाली गई, वो भी शीशे की, ठीक। तो हमसे कह रहा है कुछ गोलियां डाली, हाँ, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। अच्छा जो गोली है ना कैसा है, गोला नुमा गोली है, इसका त्रिज्या कितना है, आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बड़े ध्यान दो, तो गोली कैसी है, गोला नुमा गोली है, गोला नुमा गोली, तो उस पर आयतन का सूत्र लगाओगे तो गोले का आयतन का लगाओगे, ठीक है। गोली नुमा गोला है, गोली नुमा गोला नहीं, गोला नुमी गोली है, एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का आयतन, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 आयतन बाहर निकल आता है। कहने का मतलब जैसे ही गोलियां डाली जाती ना तो ये पूरा लबालब यहाँ तक भरा है, 1/4 पानी का आयतन बाहर निकल जाता है, क्यों, क्योंकि उसके जगह पे गोली भैया बैठ गए समझ गए ना। चलो हमसे कह रहा है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, हमसे पूछ रहा है गोलियों की संख्या, क्या पूछ रहा है, गोलियों की संख्या, हम इसको n मान लेते हैं, माना गोलियों की संख्या n जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। गोलियों की संख्या हमने n मान ली जो हमसे पूछ रहा है। देखो इस पे अब आप देखो हमसे क्या पूछ रहा है, गोलियों की संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो आप गोलियों की संख्या कैसे निकालोगे, जब जितनी गोली हैं सबका आपको अगर आयतन पता लग जाएगा और एक गोली का आयतन से आप उस पर क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, एक गोली का आयतन से आप क्या उसमें डिवाइड कर दोगे, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, गोलियों की संख्या आएगा। अबे भैया गोली का आयतन सबका कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं भाई कितनी गोली है ना, समस्या तो यही बन रहा है ना। अगर आपको दिया होता इतनी गोली तो आप भाई एक गोली का आप निकालोगे कैसे, भाई आपको गोला दे रखा है, गोली गोला नुमा है तो आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है ना। अब इतनी सारी गोली तो इसमें ये नहीं बोला कि भाई संख्या में इतनी, आपसे पूछ रहे संख्या में कितनी है आपको बताना है, लेकिन आपको ये नहीं दिया कि कितनी, कि भैया इतनी गोली है, अगर आपको पता होता है इतनी गोली है तो इतने से आप मल्टीप्लाई कर दो उतने गोली का आपका आयतन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको खाली दिया भैया गोली गोला नुमा है। अब एक गोली का आयतन तो आप यहाँ से निकालोगे, लेकिन जब सबका आयतन नहीं पता होगा तो आप तब तक गोलियों की संख्या नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो आपने फिजिक्स से पढ़ी होगी, एक सिद्धांत होता है, क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्या होता है, आर्किमिडीज का नियम या आर्किमिडीज का लॉ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, देखो आर्किमिडीज के लॉ को पहले आप छोड़ो, हमने क्या बोला, इनको आप छोड़ो, हम आपको अपने सरल भाषा में समझा रहे हैं, ये आप दैनिक जीवन में हमेशा यूज करते हैं, आप जाके अभी यूज भी करना, ये तो हम बताएंगे। हमने क्या बोला, गणितीय भाषा अलग होती, साइंस की भाषा अलग होती, वो थोड़ा क्या होती, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती, समझ में कम आती, ये तो हम बताएंगे। पहले आप सरल भाषा में समझ लो, ठीक। देखो हमने क्या बोला, अगर किसी का कोई राज्य है, क्या बोला हमने, किसी का अगर कोई राज्य है तो हर इंसान हर राजा चाहेगा कि हमारे राज्य में कोई दुश्मन प्रवेश ना करे और पूरी कोशिश करेगा उसको रोकने के लिए। स्थितियां दो ही संभव है, या तो उसे रोक देगा तो भाग जाएगा, उसका स्थान सेफ सुरक्षित रहेगा, या वो नहीं रोक पाएगा तो उसके स्थान पे जाके बैठ जाएगा, तो जितना उसका एरिया होगा उतने एरिया पे वो बैठेगा, ठीक है। तो लेकिन दोनों ही स्थिति पे
वो इंसान क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, अपनी पूरी ताकत लगाएगा अपने स्थान को बचाने के लिए, ठीक है ना। आप आज देखना, आप एक गिलास पूरा फुल करके लेना पानी, तो आपने खुद देखा होगा जैसा आप उस पर कोई चीज डालते हो, अगर गिलास पूरा फुल है, जैसे आपने कोई कंकड़ या पत्थर डाला, तो अगर गिलास आपका फुल है तो उतना पानी क्या निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो कितना पानी बाहर निकल के बाहर आया भाई, जितनी मात्रा में जितना साइज का वो वस्तु गई है, उतने ही साइज का चीज निकाल के, अगर उतने ही साइज की वस्तु है, उतने साइज का जो भी चीज है निकाल के बाहर फेंक देगा, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य क्या है, जब आप एक गिलास में कोई एक पत्थर या कांच की गोली डालोगे, तो भाई गिलास में जो पानी है वो भी एक प्रकार का वस्तु है, वो पूरा विरोध करेगा उस गोली को अंदर आने से, वो क्योंकि वो उसका स्थान है, अपने स्थान को बचाने की कोशिश करेगा। और वस्तु क्या करेगा, वस्तु पूरा कोशिश करेगा कि जितना उसका साइज है, जितना उसका आकार है, उतनी आकार की जगह ढूंढेगा। अगर वो कामयाब हुआ तो जितना उसका आकार है उतने आकार पर जाके बैठने की कोशिश करेगा। जैसे वो बैठा, जितना आकार उसने लिया उतने आकार में जितना पानी उसको निकाल के हटा देगा। समझ में आ रहा है ना, उसको निकाल के बाहर हटा देगा, तभी तो उसके स्थान पर वो बैठेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया जितना स्थान उसने लिया उतना ही पानी हटाएगा। समझ में आ रहा है, जितना स्थान उसने लिया उतना ही पानी हटाएगा। पानी भी एक तरह का वस्तु है, द्रव्य रूपी वस्तु है। तो अब उसके द्वारा हटाया गया पानी और उसका जो आयतन, पानी का आयतन उसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है, क्यों भाई, वो उतना ही पानी हटाएगा जितने उसकी क्षमता, मतलब क्षमता नहीं, जितना उसका साइज है, क्योंकि वो उतना स्थान ग्रहण करेगा जितना उसका आकार है, तो उतने ही स्थान का पानी निकाल के क्या करेगा, वो हटाएगा, ठीक है ना। अब जितना पानी हटाएगा दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। अब आते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, ये तो हो गया नॉर्मल चीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आप समझो। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है या तैरती रहती, क्यों। अब देखो, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसने पूछा भाई कोई वस्तु पानी में डूबती है या तैरती है, क्यों, ठीक है। अब देखो, अगर किसी वस्तु को यह कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक मतलब आधे अधूरी, या फिर पूर्ण रूप से पूरी तरह से किसी, मतलब किसी, हमने क्या बोला, यदि किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से अगर आप द्रव्य में या पानी में डुबोई जाती है, तो हमने क्या बोला, अगर किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से पानी में डुबोई जाती है, तो पानी, भाई जब अगर वस्तु को आप पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोगे, तो भाई नीचे वाला जो पानी है उस पर क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करता है ना भाई, वो तो आने नहीं देगा क्योंकि उसका स्थान है। उस विरोध को हम साइंस के भाषा में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। भाई वो वस्तु, द्रव्य भी एक वस्तु है, फोर्स लगाएगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा अपने पास आने के लिए, ठीक है ना। वो नहीं चाहेगा, भाई कोई चाहेगा कि हमारा स्थान कोई छीन ले। तो भैया जैसे ही वस्तु पानी में डुबोई जाती है, तो उस पर एक बल लगता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन लगाता है, पानी लगाता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। और जो फोर्स उस वस्तु पे लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वो प्लावन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो प्लावन बल बोलते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा क्या है कि वस्तु द्वारा लगाया, जो नीचे द्रव्य है उसके द्वारा लगाया गया भार, समझ में आ रहा है, उसके द्वारा हट, भाई वस्तु द्वारा हटाया, भाई वस्तु जैसे ही पानी पे डुबोई जाती, समझ में आ रहा है, पानी में जैसे वस्तु डुबोई जाती है उससे नीचे से क्या लगता है, पानी द्वारा क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। अब वस्तु जितना वो पानी हटा रहा है, जितना उसका साइज है उतना स्थान वो लेगा, उतने स्थान का पानी वो हटा रहा है। और जो पानी का भार होता है ना, वो जितना भाई पानी हटाया, उस वस्तु के भार के क्या होता है भाई, बराबर। देखो, पानी का जो भार होता है, जितना वो भार, भाई पानी का जो भार होता है, पानी अपने भार का क्या लगाती है, उस पर बल लगाती है, ठीक है ना। भाई देखो, हमारे कहने का मतलब क्या है कि भाई जब इस पे आप वस्तु डुबोगी, ठीक है ना। अभी आप यहाँ के संदर्भ में आप क्या पढ़ रहे हो, छोड़, जैसे आपने वस्तु डुबोई, ठीक है ना। अब वस्तु, किसी वस्तु पे आपने डुबोई, ये कंचे इसमें आपने डुबोए, तो वस्तु का जो आयतन हो, भार को आप छोड़ो, भाई वस्तु का जो भार होगा, भाई जो पानी आपने, जैसे आपने वस्तु उस पर डाली, तो भाई जैसे आपने उस पर वस्तु डाली, तो भाई वस्तु क्या करता है, अपना स्थान ढूंढता है बैठने के लिए, और जितना स्थान वो ग्रहण करता है उतना स्थान का वो पानी को निकालता है। तो भाई पानी, अब जो पानी जितना हटाएगा उसका भार क्या होगा, वो जितने भार का वो पानी हटा रहा है वहां से, तो भाई वो भार क्या होगा, कहने के बोले उस भार के बराबर क्या अगर वो पानी को हटा रहा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य हमारा क्या, ध्यान देना। अगर अब आयतन के केस में आप क्या करोगे, अगर हमने क्या किया कि भाई अगर वस्तु को इस पे डाला, ठीक है ना, अगर वस्तु को इस पे हमने डाला, तो वस्तु
अपना स्थान लेने के लिए जितना वहां से वस्तु का एरिया हटाएगा, पानी को हटा रहा है। तो कहने का मतलब जो वस्तु का आयतन होता है ना, जो वस्तु उस पे जा रही है, पानी पे जो वस्तु जा रही है, तो वस्तु का आयतन जो होता है वो हटाए गए पानी के आयतन के बराबर होता है। यार आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है कि भाई वस्तु का जो आयतन होता है हटाए गए वस्तु के आयतन के बराबर होता है, वस्तु के आयतन के बराबर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। देखो हमारे कहने का, एक मिनट थोड़ा रुकना, मेरा मार्कर क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा बह रहा है, एक मिनट रुकना। ठीक है, चलो हमने क्या बोला कि वस्तु का जो आयतन होता है हटाए गए वस्तु के आयतन के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप वस्तु पानी पे डाल रहे हो तो भैया पानी जितना हटाएगा वस्तु, तो उसका जो आयतन होता है, वस्तु का आयतन, दोनों आपस में भाई पानी उतना, देखो सॉरी, वस्तु उतना ही आयतन हटाएगा जितना उसका आकार है, ठीक है ना। भाई वस्तु जो आप पानी पे डाल रहे हो वो उतना ही आयतन हटाएगा जितना उसका क्या है, आकार है। तो अपने आकार के बराबर वो पानी को हटाएगा। तो जितना वस्तु का आयतन होगा वो वस्तु का और जो पानी का आयतन दोनों के बराबर होगा। नॉर्मल सेंस अगर आप पानी पे कोई कंकड़े पत्थर या गोली डालते हो तो भाई वो जब पानी पे डूबती है तो अपने आकार के बराबर वहां से पानी हटाएगी, तभी तो वहां पर वो बैठेगी। तो जितना स्थान लेके बैठी उतने स्थान को पानी हटाया, तो जितना आयतन उस पानी का होगा उतना ही वो कंचे के वस्तु का होगा, जो कंचे नुमा हमारी गोली है उसका होगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब भार के केस हमने क्या बताया था कि भैया जब वस्तु विरोध करती, वहां अंदर जाने की कोशिश करती है, तो वस्तु द्वारा क्या होगा, लगाया गया भार, भाई वो क्या करेगी, भाई वस्तु द्वारा लगाया गया भार क्या करे, पानी के भार के बराबर होता है। भाई जितना वो पानी हटाएगा उसका जो पानी का वजन है उसके बराबर होता है बल। बल उतना ही लगा जितना पानी वहां से निकाल रहा है, ठीक है। आप उनको छोड़ो, अगर आप भैया इसके केस में लो, क्योंकि हमें यहाँ आयतन से मतलब है, तो आर्किमिडीज का लॉ क्या कहता है, वस्तु का जो आयतन होता है हटाए गए वस्तु के आयतन के बराबर होता है। अगर आपने गिलास में कोई गोली डाली तो गोली जितनी साइज की उतना स्थान ग्रहण करेगी, तो उस स्थान में जितना पानी है उसको वहां से हटाएगी, तभी वहां पर वो बैठेगी। और जितना वो स्थान ली उतना ही पानी हटाएगी, तो मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, सेम, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई गोली हट डाली गई है, तो गोली का जो आयतन होगा, गोली डाली गई तो गोली का आयतन क्या होगा, 1/4 भाग पानी बाहर निकाल रहा है ना, तो 1/4 भाग पानी के आयतन के बराबर होगा, पानी के आयतन के बराबर होगा। कुछ समझ में आया भैया? जो गोली यहाँ कुछ डाली गई है उनका जो आयतन होगा जैसे डाला गया तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल के आ गया, तो 1/4 भाग पानी के आयतन के बराबर होगा। समझ गए? चलो अब गोली की संख्या भी निकालनी है, तो पहले भैया 1/4 भाग आयतन है, ये इस गोली का आयतन है, पूरी जो गोली डाली गई। जब सबका आयतन पता लग जाएगा, एक गोली का निकाल के भाग दे देंगे, गोलियों की संख्या आ जाएगी। चलो तो अब भैया निकालो इस, अब इतने का अगर आप पता करोगे तो पहले कुल का पता होना चाहिए, कुल का पता हो जाएगा, इतना माइनस कर देना आप। समझ में आया ना? हमने क्या बोला कि भाई साहब पहले आपको कुल का पता होना चाहिए, ठीक है, माइनस नहीं करना, पहले आपको कुल का आयतन पता होना चाहिए। अब 1/4 भाग पानी का आयतन, पूरे में पानी भरा है, पूरे में पानी भरा है, आपको पहले पूरे इसका जितना पानी भरा उसका आयतन निकाल लो, माइनस नहीं करना, सॉरी गलती होगी, पूरे का आप आयतन निकाल दो। अब भैया 1/4 भाग का कैसे निकालोगे, भाई पूरे पानी का आयतन निकालने के लिए आप शंकुनुमा आकृति का आयतन निकालोगे, क्योंकि शंकुनुमा आकृति में पानी भरा है पूरे, तो भैया एक शंकु का पूरा आयतन निकालो। 1/4 भाग का निकालेंगे भाई, 1/4 से क्या कर दोगे, मल्टीपल कर दोगे, तो 1/4 का आपका आयतन मिल जाएगा, और वही 1/4 आयतन किसका हो जाएगा, गोली का आयतन हो जाएगा। अभी कुछ गोली का आयतन हो गया, आप एक गोली का कैसे गोली से निकाल दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर, ठीक। चलो तो भैया शंकु का आयतन निकालो, पूरे द्रव्य का आयतन निकालो, क्या दे रखा है, एक मिनट, हाँ चलो, शंकुकार बर्तन का आयतन निकालो, जो शंकुनुमा बर्तन इनका आयतन निकालो, शंकुनुमा बर्तन का आयतन निकालो, शंकुनुमा बर्तन का आयतन निकालो, ठीक है ना। शंकुनुमा बर्तन का आप आयतन निकालो तो क्या हो जाएगा बताना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, हाँ होता तो यही है। अब भैया मल्टीप्लाई कर लो, 1/3 फोर्थ पाई आर स्क्वायर कितना बताना, 5, तो भैया 5 × 5, ठीक है, एच कितने हैं 8, 5 × 5 = 25, 8 = 200,
तो 200/3 ये पाई, ये भैया पूरे का निकल के आ गया। किसका निकल के आया? पूरे का आयतन निकल के आ गया कि 200/3 पाई, ये पूरे का निकल के आ गया। अब 1/4 का निकालो, कैसे करोगे भाई? 1/4 ही गोली का आयतन है ना, तब क्या करो, इसे हटा दें। चलो अब 1/4 के लिए आप क्या करोगे, ध्यान देना भैया। 1/4 के लिए 1/4 पानी यहां से निकला है ना, 1/4 पानी यहां से निकला है, तो भैया टोटल कितना है? 200/3 गुण से पाई। 1/4 के निकालो, 1/4 निकाल दो, टोटल का 1/4 कितना होगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 50 आएगा। 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब आप हमें एक चीज बताओ, गोलानुमा आकार का है, तो भैया इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक, गोलानुमा है तो इस पे गोले का आयतन लगेगा, तो एक गोली का आयतन निकालो। एक गोलीनुमा, एक गोलानुमा, ये मत लिखना गोलीनुमा नहीं है भाई, एक गोलेनुमा गोली का आयतन निकालो। गोलेनुमा गोली का आयतन आप निकालो, क्या होगा भाई? गोलानुमा गोली का आयतन है तो क्या गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई, ऐसे रहने दो, पाई मत छेड़ो क्योंकि पाई कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे कट जाएगा, इसलिए हमने नहीं छेड़ा। ठीक है, आर क्यूब कितना है? 0.5, 0.5, 0.5, कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा 4/3 पाई, 5 5 25 पंचे 125, एक 3 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ कर लेते हैं। 4/3 पाई, भैया अगर हम दशमलव हटाएंगे नीचे कितने जीरो आएगा? 3 जीरो, 3 आएगा ना। चलो ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव काट दो भैया, किससे? 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 40 आ जाएगा, काट दो, 5 से 40 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर पाई बचे पाई बटे 6, कितना जाएगा? पाई बटे 6। तो भैया एक का आयतन कितना आ गया गोली का? पाई बटा 6। ठीक, अब भैया 1/4 हटाए गए, पानी का आयतन पूरे जो कुछ गोली डाली गई उसके आयतन के बराबर है, वो कितना है? 50/3। अब भैया गोलियों की संख्या निकालनी, तो इनको इनको भाग दे दो, इससे इसको भाग दो। चलो ध्यान दो, समझ लिख लो, समझ में आया ना? हमें गोलियों की संख्या निकालनी है, तो भाई गोलियों की संख्या के लिए आप क्या करोगे भाई? जितना कुछ गोली डाली गई, संख्या तो पता नहीं, यही तो आपको फंसा दिया उसने। तो भैया 1/4 भाग के जो आयतन है वो गोलियों के आयतन के बराबर होगा, तो हम 1/4 भाग पानी का आयतन निकाल देंगे। समझ लो, हमारा गोली का आयतन निकाला है, तो भैया 1/4 भाग पानी का आयतन निकाले थे, तो भैया गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, कांच की गोलियों की संख्या भैया 1/4 भाग पानी का आयतन, क्या लिखोगे? 1/4 भाग पानी का आयतन, और भैया एक गोलानुमा गोली का आयतन, क्या लिखोगे? एक गोलानुमा गोली का आयतन। तो आप ये बताओ कहाँ गया? ये 50/3 पाई, नीचे क्या है? पाई बटे 6। क्लियर है? क्लियर है। अब भैया क्रॉस इसका मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या जाएगा? 50/6 पाई, नीचे क्या जाएगा? 3 पाई, काट दो, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, तो भैया कितनी आ गई गोली? 100। तो n बराबर हमारा कितना आ गया? नंबर ऑफ गोली कितना हो गया? n बराबर आ गया 100। तो अतः गोली की संख्या कितनी है? 100। जो कुछ गोली यहाँ डाली गई हैं, ये कितनी डाली गई हैं? 100 गोलियां। कितनी डाली गई हैं? 100 गोलियां। क्लियर है? कितनी गोली डाली गई है? 100। ये कांच की गोली जो डाली गई, 100 गोली डाली गई है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत भार और आयतन दोनों पर काम करता है। भार का यहाँ से कोई लेना देना है था नहीं, लेकिन हमने आपको अभी बता दिया। आयतन से लेना देना था भाई, वस्तु द्वारा हटाया गया क्या होता है? वस्तु का आयतन क्या होता है? वस्तु द्वारा हटाया गया आयतन के बराबर होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।